हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी इंग्लिश। आज आपके लिए बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर आया हूँ। आप सब जापान के बारे में जानते होंगे। जापान से जुड़े ऐसे फैक्ट लेकर आया हूँ जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी भी हैं। जापान के तैशिरोजिमा द्वीप को कास्ट आइलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की इनसे 4 गुना ज़्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना मना है। जापान में 1 जनवरी को नववर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियाँ बजाकर किया जाता है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जिसका स्वाद बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसे बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं कि वह जहरीली नहीं। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज़्यादा बड़ा है, जबकि आबादी 10 गुना ज़्यादा। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है, जबकि भारत में 47%। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं, जबकि भारत में 14 साल से 25 साल युवा सबसे ज़्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है और अपनी मातृभाषा पर वे गर्व करते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ साक्षरता दर 100% है। जहाँ अखबारों और न्यूज़ चैनल में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबर नहीं छपती हैं। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं। सूमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिन फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहाँ भी उन्होंने फल की खोज की, पर वे ना पा सके। उनके मुंह से निकला, साहब जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये सब सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बातचीत में चीज़ छोड़कर भागा। कहीं दूर से एक टोकरी ताज़े फल ले आया। वे फल उसने स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी ना। स्वामी जी ने समझा कि कोई फल बेचने वाला है। उनके दाम पूछे और उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो ये है कि आप अपने देश में जाकर किसी से ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। जापान अमेजन वर्षा वनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है। जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज़ आदि निकल जाती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले आदि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। मुसलमानों का नागरिकता ना देने वाला जापान इकलौता देश है। यहाँ तक कि मुसलमानों को जापान में किराए का मकान मिलना भी मुश्किल है। जापान में 11 मार्च 2011 को आया भूकंप अब तक का सबसे ज्ञात तेज़ भूकंप है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन में 4। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी व्हेलों का शोध के नाम पर शिकार कर रहा है। अंत में बाजार में बेच देता है। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज़्यादा तरीके हैं। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बम्बों का हमला हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। जापानी समय के बहुत पक्के होते हैं। यहाँ तो ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड लेट होती हैं साल में।
जी हाँ दोस्तों, और भारत में कितना लेट होती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती हैं उनमें 20% कॉमिक्स बुक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे लगे मेरे फैक्ट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।